आते हैं आश्रम में। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए मनु महाराज के लिए, शत्रुपा के लिए और देवहूति के लिए। मनु महाराज आसन पर विराजमान हो गए, शत्रुपा भी आसन पर विराजमान हो गई, देवहूति खड़ी रही। कर्दम ऋषि कहते बोले आप भी विराजिए। अब देवहूति विचार करती हैं आज नहीं तो ये कल मेरे पति बनने के लिए जा रहे हैं। अब इनके बिछाए हुए आसन पर मैं बैठूं तो मुझे पाप लगेगा, और इन्होंने मुझे आज्ञा दी है, आदेश किया है, नहीं भी बैठती हूं तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में? इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं कभी भी देवियों को पति के बिछाए हुए बिस्तर पर शयन नहीं करना चाहिए। और आज तो महाराज पहले कुछ कह भी देती है, बोले जल्दी से मैं आ रही हूँ, खाना रसोई वगैरह साफ करके तुम बिस्तर लगा लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पर यहाँ मड़ावली वाली तो ऐसे नहीं, बहुत अच्छी है माता यहाँ की। तो ये तो हमारे इधर की बात है, दिल्ली वाले तो बहुत अच्छे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। आज देवहूति माता ने आसन पर अपना दाहिना हाथ रख दिया, कहा स्वामी प्रभु आप भी तो विराजिए। उनकी आज्ञा का पालन भी हो गया और बैठी भी नहीं। मनु महाराज ने कहा हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं, आप हमारी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दम ऋषि कहती देखो हम आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे, पर यदि हमारे एक पुत्र हो गया तो हम संन्यास धारण कर लेंगे। आज मनु महाराज पुत्री का विवाह संस्कार करके कर्दम ऋषि को सौंप करके और अपने आश्रम के लिए चले जाते हैं। कर्दम ऋषि नित्य प्रति स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। और महाराज ध्यान में क्या बैठे, पूरी समाधि लग गई 40 वर्ष के लिए। माता देवहूति विचार करती हैं, बोले स्वामी को कोई कष्ट न हो, कोई पीड़ा न हो। पूजा के बर्तन में साफ करके रख देती हैं। देखा कि शरीर पर मक्खी बैठ रही, गीले कपड़े से पोंछ देती हैं। और उनकी सेवा करते करते 40 वर्ष जब हो गए, 40 वर्ष में वृद्धा अवस्था उनके ऊपर आ गई। 40 वर्ष के बाद में जब कर्दम ऋषि उठे तो देखा एक दुबली पतली सी स्त्री उनके पास में बैठी हुई है। कर्दम ऋषि ने पूछा देवी तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो? भूल गए कि 40 वर्ष पहले हमारा विवाह भी हुआ था। देवहूति ने कहा स्वामी याद कीजिए 40 वर्ष पूर्व हमारे पिता मनु महाराज आए थे और मैं उनकी पुत्री हूँ। आपके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया था मैंने। जब कर्दम ऋषि को याद आया, बोले देवी आप 40 वर्ष से हमारी सेवा कर रही हो, आज हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। और आपने क्या खाया? 40 वर्ष से कुछ खाया पिया नहीं। बोले स्वामी कभी भूख लगती थी तो जंगलों में से फल तोड़ करके खा ली थी, फल नहीं मिलते थे तो पत्ते तोड़ करके खा लेती थी। और आज तो महाराज 4 दिन भी यदि पतिदेव बैठ जाए ध्यान में या गुस्सा होकर के तो तुरंत बोरिया बिस्तर बांधा और माता जी से तुरंत शिकायत शुरू, मम्मी जी 4 दिन हो गए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मम्मी ने कहा नहीं कर रहे, बोले आजा जल्दी से मेरे पास। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। बोले वरदान मांग लो। कर्दम ऋषि ने कहा वरदान मांग लो। देवहूति कहती है स्वामी आपने कहा था जब हमारे एक पुत्र हो जाएगा तो हम संन्यास धारण कर लेंगे। अब पुत्र तो हमारे हुआ नहीं।
कर्दम ऋषि ने कहा जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। आज सरोवर में स्नान करने के लिए देवहूति माता गई तो वस्त्रों को ले जाने लगी हैं। बोले नहीं नहीं, आज तुम्हें वस्त्र वगैरह ले जाने की आवश्यकता कुछ नहीं है। जैसे ही सरोवर में जाकर के डुबकी लगाई और किनारे पर आती हैं अष्टसखी सुंदर वस्त्रों को लेकर के हाथों में खड़ी हुई हैं। अष्टसखियों ने सुंदर वस्त्रों को पहनाया, सुंदर श्रृंगार किया है, नव युवती बन गई और कर्दम ऋषि तपस्या के बल पर विवाह बन गए। हजारों बरस ग्रस्त जीवन में विहार किया, लेकिन एक पुत्र तो हुआ नहीं, उनके 9 कन्याओं का जन्म हो गया। नवदा भक्ति प्रकट हो गई। जब कर्दम ऋषि को भान हुआ कि हमें तो संत है, तपस्या करनी चाहिए, हमारे 9 कन्याओं का जन्म हो गया, कमंडल हाथ में लिया, वन की ओर जाने लगे। देवहूति ने कहा महाराज आपने कहा था एक पुत्र होगा तो संन्यास धारण कर लेंगे, लेकिन एक 9 कन्याएं हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा, इनका विवाह इत्यादि कैसे होगा। अब देवहूति और कर्दम दोनों भगवान की तपस्या करने बैठ गए। स्वयं नारायण आते हैं। नारायण ने आकर के दर्शन दिया। कर्दम से कहा कर्दम कुछ मांग लो। देवहूति ने कहा कुछ मांग लो। देवहूति